टर्की और पाकिस्तान की मिली भगत के चलते भारत ने टर्की से 15,000 करोड़ की डील कैंसिल कर दी और सेम वही डील एक इंडियन कंपनी को 19,000 करोड़ में दे दी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2020 में यह डील टर्किश कंपनी से 15,000 करोड़ में साइन करी थी, लेकिन भारत में बन रही न्यूक्लियर सबमरीन पर जासूसी के खतरे को देखते हुए, जिसमें टर्की के साथ साथ पाकिस्तान भी शामिल था, इस डील को कैंसिल कर दिया है और उसे रिवाइव करके 19,000 करोड़ में एक भारतीय कंपनी को दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार पांडे और ग्लोबल न्यूज 10 पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 15,000 करोड़ की कौन सी डील थी जो टर्की से छीन ली गई है और इसके पीछे का कारण क्या है और बीच में जासूसी और पाकिस्तान का एंगल कहां से आ गया। तो देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2020 में एक टर्किश फर्म EIS के साथ 15,000 करोड़ रुपए की एक शिप बिल्डिंग की डील साइन करी थी, लेकिन अब इस डील से टर्किश फर्म को किक आउट कर दिया गया है। बेसिकली ये इंडियन नेवी के लिए सपोर्ट एंड रिफ्यूलिंग वेसल बनाने वाले थे जो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चलती है। जैसे आपने किसी मिनिस्टर के कॉन्वॉय को तो देखा ही होगा, जहां पर सेंटर में मंत्री की गाड़ी होती है और आगे पीछे उनकी सुरक्षा और सपोर्टिंग कार्स होती हैं। सेम होती है नेवी शिप्स की फ्लीट, जिसमें सेंटर में आपको देखने को मिलेगा एयरक्राफ्ट कैरियर, जो किसी भी नेवी का एक मेन इक्विपमेंट होता है। बेसिकली हीरो ऑफ द नेवी होता है, एक चलता फिरता शहर होता है। इसी से ही किसी देश की नेवल स्ट्रेंथ का पता चलता है, क्योंकि इससे ही जितने नेवी के फाइटर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो यहीं से टेक ऑफ करते हैं और लैंडिंग करते हैं। और इसके आसपास जो शिप्स होती हैं उनको कोवर्ट शिप्स कहते हैं, जो बहुत ही स्टेल्दी होती हैं और फास्ट मूव कर सकती हैं। और मिनिस्टर के सिक्योरिटी कॉन्वॉय जैसे ये भी नेवी के हीरो एयरक्राफ्ट कैरियर की सिक्योरिटी संभालती हैं कि कहीं से कोई सबमरीन या मिसाइल आके कैरियर को हिट न कर दे। इसमें एंटी सबमरीन मिसाइल लगी होती है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास रहकर उसको सिक्योर रखती है। दोस्तों, इन शिप्स और फ्लीट को कई बार 6 महीने से साल भर तक पानी में रहना पड़ता है, तो इतने फ्यूल और राशन या आर्म्स एम्युनिशन इसमें स्टोर नहीं हो सकते कि एक साल उनको डॉक पर न आना पड़े और इनका काम चलता रहे। इसीलिए इनको डॉक पर आना पड़ता है, तो इनको डॉक पर ना आना पड़े और सारे एसेंशियल्स की सप्लाई होती रहे, जिससे ये एफिशिएंट तरीके से काम करते रहें। तो उसके लिए होती हैं FSS यानी फ्लीट सपोर्टिंग शिप्स। और इसी FSS की डील इंडिया ने करी थी टर्किश फर्म के साथ, जो आज के समय में भारत ने कैंसिल कर दी है। दोस्तों, इंडिया के पास ऐसी INS शक्ति सीरीज के कई सारे FSS वेसल्स हैं और 2020 में 5 और FSS वेसल बनाने का ऑर्डर दिया गया था, जो आज के समय में कैंसिल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इस ऑर्डर को कैंसिल क्यों किया गया। तो देखिए, इसके पीछे बेसिकली 2 रीजन बताए जाते हैं, जिसमें पहला है कि टर्की को इंडिया ने जो डील प्रोवाइड करी थी वो इसी शर्त पर दी गई थी कि वो HSL यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ इन कॉर्पोरेशन में ही FSS को डेवलप करेगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच होता क्या है कि टर्की ने पाकिस्तान के साथ भी एक डिफेंस डील साइन कर ली, जिसके तहत टर्की को कराची शिपयार्ड के ऊपर भी एक कोवर्ट शिप यानी मिसाइल दागने वाली शिप बनानी थी। अब दोस्तों, आप इमेजिन करके देखिए कि जो टर्की के लोग अपना सारा सामान, अपनी सारी टेक्नोलॉजी लेकर पाकिस्तान की शिप बनाएंगे कराची के ही शिपयार्ड पर, सेम यही लोग अपनी सारी टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग लाते और कोलैबोरेट करते हमारे HSL यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, अगर हम डील कंटिन्यू रखते तो। लेकिन दोस्तों, समस्या यहाँ पर यह है कि आप इमेजिन करिए कि क्या गारंटी है कि पाकिस्तानी लोग टर्किश पीपल के साथ मिलकर भारत के HSL में इन्फिल्ट्रेट नहीं करेंगे और भारत की जासूसी नहीं करेंगे। दोस्तों, इस बात की पूरी संभावना थी कि पाकिस्तानी लोग टर्किश पीपल के साथ मिलकर भारत के HSL में इन्फिल्ट्रेट कर सकते थे और भारत की जासूसी कर सकते थे और टेक्निकल नॉलेज चुरा सकते थे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, रणनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो 2 चीजें इसमें और भी इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर HSL की लोकेशन देखें तो वो वाइजैक में लोकेटेड है और ये वही जगह है जहां पर इंडिया के न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी बन रही है। साथ ही साथ नेवी का ईस्टर्न नेवल कमांड भी वाइजैक में ही है। इसके लिए जो टर्किश लोगों के वाइजैक आके और FSS को बनाने के जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न होते वो बहुत ही हाई थे। इसके अलावा जब टर्किश प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कश्मीर इशू पर पाकिस्तान के पक्ष में एकदम क्लियर सपोर्ट भी दिखाया था। उन्होंने अपनी फॉर्मल स्पीच में ये बोला था कि अगर कश्मीर इशू है तो टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सो दैट वाज अनदर ट्रिगरिंग पॉइंट, जिसके कारण डील कैंसिल हुई है। तो दोस्तों, इन्हीं सब सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 15,000 करोड़ की डील टर्की के साथ कैंसिल कर दी और उसे रिवाइव करके 19,000 करोड़ का कर दिया।
और जो HSL पहले टर्की के साथ मिलकर इसे कॉर्पोरेशन में डेवलप करने वाला था, अब ये इसे 19,000 करोड़ में इंडिजीनियसली इंडिया में ही बनाएगा। इससे आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ डिफेंस इंडिजनाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ ये डील कैंसिल करके भारत ने टर्की को एक बड़ा मैसेज भी भेजा है कि अगर टर्की पाकिस्तान का साथ देगा कश्मीर इशू पर, तो भारत भी टर्की को सबक सिखा सकता है। दोस्तों, आई होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। भारत में हो रही G20 समिट और अन्य जियोपॉलिटिकल इवेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।